चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को, चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मान कर। जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी ही। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। सैक्रिफाइस, त्याग। बहुत पुरानी बात है, किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग सुधार चुके थे और गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन रात मेहनत करता, छोटे मोटे काम भी करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक मुसीबत पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटी बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया जब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी उसने रोटी बनाने के लिए उस स्थान पर नज़र रखी तो उसने देखा कुछ देर बाद एक मोटा सा चूहा आया और रोटी उठाकर वहाँ से जाने लगा। हरीश तैयार था, उसने फौरन उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, बेचपाती मुझे ले जाने दो। हरीश बोला, तुम्हें ले जाने दूँ तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूँ, ऊपर से अब पेट भरना भी मुश्किल है, मैं क्या खाऊंगा, ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वे एक पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करने के बाद उनका आश्रम में पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ और वे तुम्हारे उद्धार कर देंगे। हरीश चूहे की बात मान गया। अगली सुबह खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली घर दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश ने जवाब दिया, मैं मतंग ऋषि जी के पास आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत बढ़िया, उसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है, उसके अंदर हर प्रकार का गुण है, पर बेचारी अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। उनसे पूछना, बोलने कब शुरू करेगी मेरी बेटी? और ऐसा कहते ही मालकिन रो पड़ी। हरीश बोला, जी आप परेशान ना हो, आपका उत्तर मैं ज़रूर लेके आऊँगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे पार करे। समय बीत रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो पहाड़ पे बैठे तपस्या कर रहा था। हरीश पास में गया और बोला, मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊँ, रास्ता तो बहुत ही परेशानी आ रही है। तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारा रास्ता आसान बना सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश बोला, आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं पहुँच जाते? ऋषि बोला, मैं उस स्थान पर छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। तांत्रिक पूछा, मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे ज्ञान कब मिलेगा? ऋषि, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। और इसके बाद ऋषि अपनी तांत्रिक विद्या में लड़के को पहाड़ पार करा दिया। जब आश्रम पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी, हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे एक नदी के किनारे बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी और पूछा, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी है। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदियां पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर उनसे पूछ सकते हो? ऋषि हरीश बोला, हाँ, अपना प्रश्न बताइए। कछुआ, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने पर ड्रैगन बन सकता है। 500 सालों में मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा? ये पूछ के बस आ जाना। नदी पार करके कुछ दूर जाके मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने के बाद
शिष्यों ने हरीश का स्वागत किया। संध्या का समय हरीश को दर्शन हुए और मृदंग ऋषि बोले, पुत्र मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पूछो अपने कुछ प्रश्न। हरीश परेशान में फंस गया। वह अपना प्रश्न पूछे या मदद करने वाली मालकिन तांत्रिका कछुए का। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता, पर उसने सोचा उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। और मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, उनकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाने का वादा भी किया था। इसी पर उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन इस समय उन तीनों लोगों की ज़िंदगी बदलाना बहुत ज़रूरी है। यही सोचते सोचते उसने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन बेटी को कब बोलना आएगा? ऋषि बोले, जैसे उसका शादी हो जाएगी वह बोलना शुरू कर देगी। हरीश और तांत्रिक को ज्ञान कब प्राप्त होगा? ऋषि जब अपनी तांत्रिक विद्या का मोह छोड़ उसे किसी और को दे देगा तब उसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हरीश पूछा, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? ऋषि ने उत्तर दिया, उसको अपना कवच बहुत प्यारा है। जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। हरीश के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और अगली सुबह वह ऋषि के चरण को स्पर्श कर वहां से प्रस्थान हो गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने हरीश को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब हरीश ने कहा कि भैया, अगर तुम्हें अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे कवच उतारा उसमें से ढेर सारे मोती झड़ने लगे। कछुए ने सारे मोती हरीश को दे दिए और कुछ पलों में वह ड्रैगन में बदल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन हरीश को अपनी पीठ पे बैठा बर्फीले पहाड़ों को पार करा दिया। आगे जाने पर तांत्रिक मिला। हरीश ने उसे तांत्रिक की बात बता दी। जब अपनी विद्या किसी को दे देंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊंगा? और ऐसा करो, तुम मेरे लिए इतना उत्तर लेके आए हो, तुम्हें मेरी विद्या ले लो। ऐसा कहते तांत्रिक ने सारी विद्या हरीश को दे दी। अपनी जादुई छड़ी भी उसको दे दी और अगले क्षण उसे ज्ञान की प्राप्ति अनुभव भी होने लगा। और हरीश वहां आगे बढ़ा। तांत्रिक से मिली विद्या के दम पर जल्द से हवेली पहुंच गया। मालकिन ने उसे देखा, पूछा कि ऋषि मतंग से मेरी बेटी के बारे में पूछा। अब हरीश के पास बहुत पैसा धन दौलत भी थी, ताकत भी आ गई थी। तो हरीश ने मालकिन को जवाब दिया कि जब आपकी बेटी की शादी हुई बोलने लगी। तो मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आए, भला तुमसे अच्छा लड़का मेरे लिए कौन हो सकता है? दोनों की शादी करा दी और सचमुच में लड़की बोलने लगी। अब हरीश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा। उससे सबसे पहले उस चूहे का धन्यवाद दिया और अपने लिए नई हवेली बना और उसमें रहने के लिए चूहे के लिए भी जगह बनवाई। और सब खुशी से रहने लगे। हरीश के पास पैसा भी आ गया, ताकत भी आ गई और सुखी इस परिवार भी उसका हो गया। वो खुशी से रहने लगा। दोस्तों, कभी जीवन में हार चुके हरीश के पास आज धन दौलत परिवार ताकत सब कुछ था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रश्न त्याग दिया और उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। यही जीवन में कामयाब होने का फॉर्मूला है। ये मत पूछिए औरों ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए आपने औरों के लिए क्या किया। जब आप इस सेवा भाव के साथ दुनिया में सेवा करेंगे, दूसरों के लिए अपनी इच्छा त्याग करेंगे, तो ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। त्याग की ताकत से आपको जीवन में हर खुशियां महज ही प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।